हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि तत्सम जो शब्द होता है और तद्भव, देशज, विदेशज एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको पकड़ नहीं पाते हैं कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्यों कौन चीज़ होता है, विदेशज कौन चीज़ होता है। तो आज जो है आज का वीडियो में ये सब हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और हमारे गुरु एजुकेशन के परिवार में शामिल होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तत्सम, जैसे हम लिख दिए हैं तत्सम और यहाँ लिखे हैं तत्सम। तो तत्सम वैसे शब्द को कहते हैं कहेंगे हम लोग और कहते हैं जो सीधा सीधा संस्कृत का शब्द है और आ गया हिंदी में। संस्कृत का शब्द है और आ गया जब हिंदी में, संस्कृत का शब्द है और हिंदी में आ गया है तो ओकरे कहेंगे हम लोग कौन चीज? तत्सम कहते हैं। जैसे क्या है संस्कृत का शब्द कुछ भी मान लो हम ले लेंगे कुछ भी लेते हैं। जैसे लिखते हैं व्याघ्र। व्याघ्र व्याघ्र मतलब हिंदी व्याघ्र। व्याघ्र जो है इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग बाघ। इसको हिंदी में बाघ कहते हैं, लेकिन इसको संस्कृत में कहते हैं व्याघ्र। तो व्याघ्र मतलब क्या होता है? बाघ होता है। समझना, तुम लोग भी समझना। समझ में आया? व्याघ्र मतलब कौन चीज होता है? बाघ। तो इस संस्कृत का व्याघ्र शब्द जो है इस संस्कृत का है कि हिंदी का? संस्कृत का। तो जो भी शब्द संस्कृत का रहेगा, जो भी शब्द क्या रहेगा संस्कृत का, उसको कौन सी कहेंगे? उसको तत्सम। तत्सम क्या बोलेंगे उसको? तत्सम। और जैसे क्या है बाघ बन गया, कौन सी हिंदी है? बाघ मेरा क्या है? हिंदी क्या है? तो हिंदी है, तो इसको हम लोग कौन सी कहेंगे? तत्सम। कौन सी कहेंगे इसको? ई जो है तद्भव। समझ में आया? सर संस्कृत को मतलब तत्सम और हिंदी को तद्भव। समझ में आया? संस्कृत शब्द को क्या कहेंगे और हिंदी को तद्भव। इतना दूर तक समझ में आया? इसको हम मिटाते हैं। देखो इसको हम मिटा रहे हैं अभी। जो संस्कृत का शब्द रहेगा उसको क्या कहेंगे? तत्सम। और जो हिंदी का रहेगा तद्भव। तो कोई डाउट है? इतना दूर तक समझ में आया? तो बहुत सारे लोग जो है इंटर मतलब 10वां जो है वो लोग कौन सी कर लिया होगा संस्कृत पढ़ लिया है। पढ़ल है कि नहीं? और 10वां से जो पहले है वो भी संस्कृत पढ़ल, तो उनको अच्छा से मालूम होगा कि संस्कृत का शब्द क्या होता है और हिंदी का शब्द क्या होता है। समझ में आया? तो देखते हैं। चलो फिर हम देखेंगे। व्याघ्र बोल दिए मतलब बाघ। जैसे हम बोल दिए क्या जो है गज। क्या है? गज। गज मतलब क्या होता है? जाता या जाना। जाना क्या हो गया? जाता या जाना। तो ये जो है गज हमारा कौन सा शब्द है? संस्कृत का है कि हिंदी का? संस्कृत का। तो जो सब संस्कृत का है उसको क्या कहेंगे? तत्सम। और जो हिंदी का है उसको क्या कहेंगे? तद्भव। जो संस्कृत का है उसको बोलेंगे कौन सी? तत्सम। और जो हिंदी का है उसको तद्भव। इतना दूर तक समझ में आया? तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बता सकता है तुम? और जो नहीं पढ़ा है इसके लिए ट्रिक हम बनाए। क्या बना है? तो देख लेना। जहाँ रहेगा ये वाला अक्षर जान रहा है? अक्षर। जिस शब्द में क्या रहेगा? अक्षर। कोई भी शब्द रहेगा उसमें अक्षर जब रहेगा तो उसको समझना ऑटोमेटिक क्या होगा? वो तत्सम होगा। क्या होगा? ये वाला जो छ है, कोई भी शब्द है उस शब्द में अगर छ रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? ये वाला छ। समझ में आया? अक्षर जान रहा है कि ना तुम लोग? अगर शब्द में अक्षर नहीं रहेगा तब सर इसमें नहीं रहेगा अक्षर तो उसको नहीं मानना है, इरावेन करेगा। जिस तरह अगर हम बोले नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम देख लेंगे कि संस्कृत का शब्द है कि नहीं रहेगा। तुमको देखने की संस्कृत का है तो तत्सम होगा, और नहीं रहेगा तो क्या मारेगी? अगर जो कौन सी है कोई भी शब्द है मान लो और कौन सी है ये छाल जो लगल है उसमें है उस शब्द में छ अक्षर है, तो ऑटोमेटिक तुमको क्या समझना है? वो तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? चलो तद्भव तो समझ ही गया होगा। तद्भव क्या होता है? हिंदी वाला हिंदी वाला शब्द।
क्या होगा? हिंदी वाला शब्द। हिंदी की होता है? बाघ, गाय, लोमड़ी, लड़का, विद्यालय, ये सब जितना शब्द है सब क्या है? हिंदी का है कि संस्कृत का? हिंदी का। समझ में आया? चलो, तो तत्सम तद्भव को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और अब हम देखेंगे देशज और विदेशज। देशज और विदेशज। देखो इधर, देशज, देशज सुनने में किस तरह लग रहा है? देशज तो मतलब क्या होगा? देश का। देशज मतलब देहाती, जान रहे? देहाती। देशज मतलब देश का होता है। जब बोलता है ना गांव घर में जो देहाती का लोग होता है, वो लोग बोलता है क्या कि देश में जा रहा है दूसरा देश कमाने, मतलब कोई भी जा रहा है दिल्ली, मुंबई, पटना, तभी भी क्या बोलता है सब लोग? दूसरा देश जा रहा है। तो देशज में क्या होगा? देसी। क्या होगा? देसी। तो देसी में जिस तरह शब्द, जैसे लोटा हो गया, लोटा, हम लोग देसी में कौन चीज करते हैं उसको? लोटा। और सीधा सीधा देसी का शब्द है, समझ में आया? गांव घर का शब्द रहेगा और कौन सी होगा वो? सीधे सीधे कौन सी? हिंदी में आ गया, हिंदी में तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? देशज। क्या कहते हैं उसको? जैसे कि देश का वो कौन सी है? देसी। देसी जान रहे तुम लोग? देसी जान रहे होंगे आप लोग। तो देसी जो है मतलब गांव घर का जो शब्द है, वो शब्द डायरेक्ट आ गया कहाँ? हिंदी में आ गया। क्या आ गया? डायरेक्ट कहाँ आ गया? हिंदी में। जब हिंदी में डायरेक्ट आ गया, उठ के कुछ चेंज नहीं हो गया और डायरेक्ट हिंदी में आ गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं देशज। उस शब्द को क्या कहते हैं? देशज। जैसे हम लोग बोल दिए लोटा। लोटा, तो लोटा जो है हम लोग हर गांव में बोलते हैं लोटा। लोटा बोलते हैं कि नहीं? तो ये कहाँ विदेश, दूसर देश में थोड़ा बोलता है, ये भारत देश में बोलता है। लेकिन कहाँ बोलता है? गांव घर में यूज होता था लोटा, अभी बोलते हैं लोटा। तो ये क्या हो गया? लोटा पूछेगा कौन सा शब्द है तो बोलना देशज। ये लोटा जो शब्द है सीधे सीधे उठ के कहाँ हिंदियों में इसको आप क्या बोलने लगा? लोटा। लोटा बोलता है हिंदी में, लेकिन ये क्या शब्द है? देसी। मतलब देश, मतलब गांव घर का शब्द है और वो सीधा सीधा कहाँ चल गया? हिंदी में। समझ में आया? तो हिंदी से भी जो लोग हिंदी से भी बात करते हैं ना, वो भी बोलता है लोटा वगैरह। लेकिन ये लोटा जो शब्द है, ये लोटा शब्द है, लोटा शब्द ये कहाँ कहाँ कौन सा शब्द है? देशज। बोलो कैसे? देसी में, देसी जितने भी देसी लोग होते हैं गांव घर के, वो सब क्या बोलते हैं? लोटा। समझ में आया? लोटा हो गया, गोबर हो गया। गोबर जान भी कर रहा है? जान रहा है गोबर? तो की देसी में बोलता है कि नहीं गोबर उबर में? तो पूछे यार सीधे सीधे, ये गोबर हिंदी डायरेक्ट, हिंदी देसी का शब्द है गोबर। समझ में आया? गांव घर का ये डायरेक्ट अब हिंदी में भी इसको गोबर ये बोलता है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या हो गया? देशज। देशज समझ में आया? क्या होगा देशज? समझ में जितना भी शब्द हो, चाहे खाली दो यही नहीं रहेगा लोटा और गोबर, बहुत सारा शब्द है जो क्या होगा घर गांव में बोलते हैं, और वही शब्द क्या होगा हिंदी में बोला जाता है। उसी शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? देशज बोलते हैं। समझ में आया? देसी शब्द को देशज, देसी शब्द को क्या कहते हैं? देशज। समझ में आ रहा है? तुम समझ में आया तुम लोग को? देसी शब्द को क्या कहते हैं? देशज। तो समझने में दिक्कत हो गया? बताओ, इजी तरीका समझ में आ रहा है? इजी से आएगा, सोचना इजी से। हम सोचेगा कि हाँ ये नहीं आ रहा है एकदम की होगा, क्रिया खा लेगा, थोड़ा ना आएगा समझ में। समझ में आया? तो देशज समझ में आ गया होगा। और चलते हैं दूसरा, विदेशज क्या होता है? क्या होता है विदेशज? विदेशज। तो विदेशज सुनने में किस तरह लग रहा है? देशज जिस तरह सुनने में लग रहा है देश का, देसी शब्द। और विदेशज सुनने में किस तरह? विदेश का, विदेश का शब्द, देश का बाहर। जैसे क्या होगा? स्कूल। स्कूल है, क्या है? स्कूल है, ये इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। तो हमारा भारत में तो हिंदी बोला जाता है। समझ में? भारत में क्या बोला जाता है? हिंदी। लेकिन ये स्कूल जो शब्द है इंग्लिश है, तो ये कहाँ दूसरा देश का शब्द है, तो ये विदेश का है। अपना देश का नहीं है, दूसरा देश का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विदेश बोलते हैं कि नहीं? तो विदेशी शब्द समझ में आया कि जो है अपना देश का नहीं होता है, दूसरा देश का होता है। जैसे स्कूल, स्कूल क्या हो गया? इंग्लिश वाला जो होता है स्कूल, देख लिया ना? स्कूल कौन शब्द है? विदेशज। समझ में आया कि नहीं? मोटरसाइकिल क्या है? मोटरसाइकिल इंग्लिश चल रहा है, इंग्लिश शब्द है। मोटरसाइकिल है, स्कूल है, बहुत सारा शब्द है जो इंग्लिश में सीधे सीधे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में उसको।
बहुत सारा शब्द है जिसको कौन सी बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में बोला जाता है। समझ में आया। तो जो अंग्रेजी सुनने में लग रहा है कि जो हमारा देश का नहीं है, मतलब भारत देश का नहीं है, भारत देश का नहीं है, दूसरा देश का है। समझ में आया। नहीं है बल्कि क्या है, दूसरा देश का। किसका? दूसरा देश का, दूसरा देश का है, देश का है। उस शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज, विदेशज, शब्द को विदेशज कहते हैं। विदेशज। समझ में आया। इतना दूर तक समझ में आया। दूर तक समझ में आया। इतना दूर तक तत्सव, तत्भव, देशज, विदेशज समझ में आ गया। क्लियर हुआ। चलो अब क्लियर आ ही गया होगा। विदेशज मतलब अपना देश का नहीं है, दूसरा देश का जो शब्द है वो हम लोग कौन सी करते हैं, बातचीत में प्रयोग करते हैं। समझ में आया। उसी को कौन सी कहेंगे? विदेशज। समझ में आया। इतना दूर तक समझ। एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया, जिससे आएगा क्वेश्चन देशज विदेशज। समझ में आया। बहुत बार आएगा, आगे भी आएगा। हम लोग का एग्जाम में खत्म हो गया। बहुत क्वेश्चन आया था इस तरह का। समझ में आया। जी सर। जैसे आएगा, देखो इधर, जैसे आएगा पुस्तक। क्या है? पुस्तक। पुस्तक कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है? ऑप्शन रहेगा क नंबर में। क नंबर में ऑप्शन है देशज। डी नंबर में है, देखो ख नंबर में लिखते हैं। ख नंबर में है विदेशज। ग नंबर में है, देखो तत्सम। और घ नंबर में है तत्भव। तत्भव। कौन सा होगा बताओ? तत्भव। क्या होगा? तत्भव। पुस्तक तत्भव होगा। पुस्तक संस्कृत में की बोलता है? पुस्तक को पुस्तकेन बोलता है। हिंदी में कौन सी बोलता है पुस्तक को? किताब। किताब। हिंदी में जो है, देखो इधर, ये पुस्तक जो है संस्कृत में है पुस्तक। पुस्तक को कौन सी, देखो इधर, देखो इधर, पुस्तक जो शब्द है, पुस्तक ये संस्कृत का शब्द है। किसका? संस्कृत का। संस्कृत का। समझ में आया। और जो किताब है, किताब किसका? हिंदी का। किताब, जैसे हम लिख दें किताब। किताब जो है किसका? हिंदी का। हिंदी का शब्द है, हिंदी। और क्या फिर रहेगा? बुक। क्या? अंग्रेजी का। बुक रहेगा। बुक कौन सा शब्द है? इंग्लिश है। तो कौन सा शब्द होगा? दूसरा देश का। इंग्लिश भारत में तो हिंदी बोला जाता था, इंग्लिश है। कौन सा शब्द होगा? विदेशज। क्या होगा? विदेशज। समझ में आ रहा है इतना दूर तक? देशज क्या होगा सर? कि इसका देशज मतलब किताब का देशज। हाँ, तो किताबें तो होता है, देहाती में तो वह बोलते हैं किताबें। किताब नहीं बोलता है, जी सर। किताब होगा। समझ में आया। इतना दूर तक समझ में आया। हाँ सर। पुस्तक तो संस्कृत में हम लोग